जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, डीमन बेबीलोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लग जाती है। और तभी सिस्टम सभी को वार्निंग देता है कि डीमन बेबीलोन है वो दूसरे फेज के अंदर एंटर कर चुकी है और उसके पास जितनी भी एबिलिटी है वो सभी 120% बढ़ गई है। और डीमन बेबीलोन ने खुद के ऊपर से 99% कंट्रोल खो दिया है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोगों की फटके चार हो जाती है। किंग हाउ घबराते हुए बोलता है उसने तो दूसरे फेज के अंदर एंटर कर लिया, वो बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और हम देखते हैं कि डीमन बेबीलोन की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लग जाता है। और तभी डीमन बेबीलोन खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर आ जाता है। जियाओ किंग हाउस से बोलती है हम इस तरह से उसको खुद के ऊपर कंट्रोल खोने नहीं दे सकते, वरना हम उससे बात नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? किंग हाउ बोलता है तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो डीमन बेबीलोन से बोलता है हमें पता है कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम अल्फा डीमन कैट को देखते हैं और वहाँ पर डीमन बेनी भी होती है। डीमन बेनी अल्फा डीमन कैट की मसाज करी होती है। डीमन बेनी अल्फा डीमन कैट से बोलती है क्या इतनी ताकत काफी है? तो आगे से अल्फा डीमन कैट भी म्याऊं करती है। और उसी टाइम डीमन बेनी को कुछ फील होता है, वो बाहर की तरफ देखती है तो वहाँ पर डीमन बेबीलोन उन लोगों से फाइट कर रही होती है। उसे देखकर डीमन बेनी बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको पहले भी कभी न कभी देखा है, लेकिन मुझे उसके बारे में याद नहीं आ रहा है। अल्फा डीमन कैट बोलती है मुझे लगता है कि मैंने उसे किसी एनिमे के अंदर देखा है। इसके बाद सीन वापिस से उन लोगों की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर किंग हाउ डीमन बेबीलोन से बोलता है हमें पता है कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर है। ये सुनकर डीमन बेबीलोन बोलती है अच्छा तो तुम्हें पता है कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ आखिर डीमन लॉर्ड कहाँ पर है। तो किंग हाउ जियाओ से बोलता है जियाओ तुम्हें डीमन लॉर्ड के बारे में जितना कुछ भी पता है वो सभी कुछ इस डीमन को बता दो। तो जियाओ भी बोलती है ठीक है। जियाओ डीमन बेबीलोन को बताती है कि जो डीमन लॉर्ड है वो सेफ जोन के अंदर रह रहा है। जब स्टार्टिंग में हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो उसने अपनी पालतू बिल्ली को ढूंढने के लिए हमें हायर किया था और फिर हम उसके साथ एक डंजन में गए जहाँ पर हमने उसकी बिल्ली को ढूंढ लिया, लेकिन इससे हम वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। उसके बाद डीमन लॉर्ड ने हमें अपनी बैंडेज दी जिससे न केवल हम हील हुए बल्कि हमारा लेवल अप भी हो गया। डीमन बेबीलोन ये सब कुछ बड़ी गौर के साथ में सुन रही होती है, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डीमन बेबीलोन जोर से चिल्ला के बोलती है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम लोगों ने मुझे सिर्फ एक बेकार की कहानी सुनाई, आखिर इस बेकार सी कहानी के ऊपर कौन यकीन करेगा? ये बोलकर डीमन बेबीलोन अपने बड़े से पंच से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। किंग हाउ जल्दी से डीमन बेबीलोन को अपनी टीम का फोटो दिखाते हुए बोलता है एक मिनट रुको, हमारे पास इसका प्रूफ भी है। मेरे पास डीमन लॉर्ड के साथ में एक फोटो भी है। इस फोटो के बीच में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही डीमन लॉर्ड है। किंग हाउ जैसे ही वो फोटो डीमन बेबीलोन को दिखाता है तो डीमन बेबीलोन अपने पंच को बीच हवा में ही रोक लेती है। वो उस किंग हाउ वाले फोटो को देखकर उसके पास जो फोटो होती है वो उस फोटो को देखती है और डीमन बेबीलोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है इन दोनों की तो शक्ल ठीक से मैच ही नहीं हो रही है, तुम लोगों ने फिर से मुझे धोखा दिया है। इससे डीमन बेबीलोन को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो तीसरे फेज के अंदर एंटर कर जाती है जिससे कि डीमन बेबीलोन का आकार 1500% तक बढ़ जाता है और उसका अटैक 2000% तक बढ़ जाता है और वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर चली जाती है। डीमन बेबीलोन आसमान में जाकर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके आसमान में एक बहुत बड़े डार्क एनर्जी बॉल को बना लेती है। डीमन बेबीलोन बोलती है तुम इंसान मुझ पर अटैक करने के लिए इस तरह की घटिया चालों का यूज कर रहे हो, अब देखना मैं इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। किंग हाउ चिल्ला के ल्यू से बोलते हैं ल्यू हम उससे बात करने में फेल हो गए हैं, जल्दी से उसके अटैक को ब्लॉक कर दो। लेकिन हम ल्यू को देखते हैं, ल्यू बेचारी रो रही होती है क्योंकि एलेक्स ने उसके जो रोस्टेड चिकन गिफ्ट दिया था वो टूट गया होता है। उसे देखकर किंग हाउ भी घबरा जाता है। किंग हाउ बोलता है क्या तुम इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती थी? और तभी किंग हाउ के सिस्टम पर एक मैसेज आता है कि ल्यू ने तुम्हारी टीम को छोड़ दिया है। ये देखकर किंग हाउ हैरान होता है, वो अजीब सा रिएक्शन बनाता है। और दूसरी तरफ हम डीमन बेबीलोन के अटैक को देखते हैं। डीमन बेबीलोन अपने डार्क एनर्जी बॉल को फुल चार्ज करके सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और वो डार्क एनर्जी बॉल बहुत ही स्पीड से उन लोगों की तरफ आने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम उस डार्क एनर्जी बॉल के ऊपर कोई अपना लाइट बीम अटैक करता है और वो दोनों अटैक वहाँ से डिसॉल्व हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन बेनी और अल्फा डीमन कैट आ जाती है। अल्फा डीमन कैट डीमन बेनी के ऊपर बैठी होती है। अल्फा डीमन कैट डीमन बेबीलोन से बोलती है दोस्त रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर इसी तरह से तबाही मचाती रही तो तुम डीमन लॉर्ड के प्लान को फेल कर सकती हो। लेकिन डीमन बेबीलोन तो पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर होती है, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में डीमन बेबीलोन बहुत सारी मिसाइल से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। वो दोनों बहुत ही स्पीड से मूव करते हुए डीमन बेबीलोन के सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। अल्फा डीमन कैट उससे बोलती है डीमन लॉर्ड के पास में तुम्हारे से भी ज्यादा बड़े प्लान है, वो एक इंसान के रूप में एक सिटी
सिटी के अंदर रह रहा है, अगर तुम अटैक करना बंद कर देती हो तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकती हूँ। लेकिन आगे से डीमन बेबीलोन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक लाइट का बीम अटैक उन लोगों के ऊपर कर देती है, जिससे वो दोनों जल्दी से डॉज कर देती हैं। ये सब कुछ नीचे खड़े जियाओ और किंग हाओ भी देख रही होती हैं। जियाओ बोलती है उसने खुद के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया, इसलिए उससे बात करना मुश्किल है। किंग हाओ बोलता है अगर उसने खुद के ऊपर से कंट्रोल नहीं भी खोया होता फिर भी उससे बात करना मुश्किल था। डीमन बेबीलोन लगातार उन लोगों को टारगेट करते हुए अपनी लाइट बीम से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिससे कि अल्फा डीमन कैट को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके अपने हाथ में थोड़ी सी एनर्जी को इकट्ठा करके उसके अटैक को रोक देती है और डीमन बेबीलोन के ऊपर एक छोटा सा अटैक करती है, जिससे कि डीमन बेबीलोन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और डीमन बेबीलोन का आर्मर टूट जाता है और वो बहुत ही स्पीड से नीचे जमीन से जाकर टकराती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम एक जगह पर एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स डीमन बेनी के सींगों को बेचकर आ रहा होता है, जिससे कि एलेक्स को काफी अच्छे कॉइन मिले होते हैं, इसलिए एलेक्स काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन वापिस से अल्फा डीमन कैट और डीमन बेनी के ऊपर आ जाता है। वो दोनों डीमन बेबीलोन के पास आ जाती हैं और जहाँ पर डीमन बेबीलोन गिरी होती है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। अल्फा डीमन कैट म्याऊ म्याऊ करते हुए डीमन बेबीलोन से कुछ बोलने लग जाती है, लेकिन डीमन बेबीलोन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। डीमन बेबीलोन बोलती है मुझे बिल्लियों की भाषा समझ में नहीं आती है। और साथ ही हम डीमन बेबीलोन की एचपी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गई होती है। अल्फा डीमन कैट अपनी लैंग्वेज की ह्यूमन की लैंग्वेज में चेंज करती हुई बोलती है मैं तो मास्टर को मिलने के बाद अपनी लैंग्वेज को चेंज करना भूल ही गई थी, क्योंकि अल्फा डीमन कैट ने सभी लैंग्वेज के अंदर मास्टर करके रखा होता है, इसलिए वो किसी भी लैंग्वेज को बोल सकती है। लेकिन वो एलेक्स के सामने तो बस एक नॉर्मल सी बिल्ली है, इसलिए वो सिर्फ एलेक्स के सामने म्याऊ म्याऊ करती है। अल्फा डीमन कैट डीमन बेनी से बोलती है आखिर तुमने मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं दिलाया? तो डीमन बेनी बोलती है मैं खुद इसके बारे में भूल गई थी। डीमन बेबीलोन जैसी डीमन बेनी को देखती है वो हैरानी से बोलती है तुम तो डीमन बेनी हो, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? चलो साथ में मिलकर डीमन लॉर्ड को बचाते हैं और सेफ जोन को पूरी तरह से उड़ा देती है। ये सुनकर अल्फा डीमन कैट को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है लगता है कि तुम सच में मरना चाहती हो। और उसी टाइम वहाँ पर किंग हाउ और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। किंग हाउ बोलता है फाइनली हम बच गए, हमने वहाँ से सर्वाइव कर ही लिया। लुजियन दोनों से बोलती है मैंने तो सोचा था तुम लोग वहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए कॉफिन भी ले लिया था। लुजी को देखकर वो दोनों बोलती है क्या तुम अभी भी जिंदा है? हमें यकीन नहीं हो रहा, आखिर तुम जिंदा कैसे बच सकती है? लगता है कि साला राइटर के पास तुम्हारे लिए स्टोरी के अंदर कोई रोल है, इसलिए उस साले ने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। लुजी उन लोगों से बोलती है मैं दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। वो दिखने में सिर्फ एक नॉर्मल सी बिल्ली है, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर है। उसने सिर्फ एक ही अटैक से लेवल 101 की डीमन बॉस को हरा दिया। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किंग हाउ बोलता हाँ इस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब पहली बार हम बॉस एलेक्स के साथ में मिलकर इस बिल्ली को ढूंढने गए थे तब इसने हम पर अटैक कर दिया था। उस टाइम अगर हमें बॉस एलेक्स नहीं बचाता तो इस बिल्ली ने तो हम सभी को उसी टाइम मार देना था। और फिर वो तीनों ल्यू की तरफ देखते हैं। ल्यू बेचारी अभी भी रो रही होती है। ल्यू बोलती है बॉस एलेक्स ने मुझे जो गिफ्ट दिया था वो पूरी तरह से डस्ट में बदल गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है। एलेक्स फाइनली अपने घर पर आ जाता है। एलेक्स अपने घर पर आने के बाद बाउबार और डीमन बेनी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन एलेक्स को वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलती है। एलेक्स बोलते हैं आखिर वो दोनों कहाँ पर खेलने के लिए चले गई हैं। एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एलेक्स बोलता है ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं वो दोनों किसी खतरे में तो नहीं है। और उसी टाइम एलेक्स को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। एलेक्स ये जानने के लिए आखिर गेट पर कौन है जल्दी से कैमरा की मदद से मॉनिटर पर देखता है, तो गेट पर किंग हाउ और उसके दोस्त होते हैं। उनको देखकर एलेक्स बोलता है ये तो वही है जो लास्ट टाइम मेरे साथ में डंजन में गए थे। इसके बाद एलेक्स गेट को खोल देते हैं तो वो लोग बाउबार और डीमन बेनी को वापस लेकर आई होती है। एलेक्स जल्दी से बाउबार और डीमन बेनी को गले से लगा लेता है और एलेक्स उन लोगों से बोलते हैं तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू बाउबार और डीमन बेनी को वापस लाने के लिए। तो किंग हाउस से बोलता है ये तो हमें बस ऐसे ही मिल गए थे, आपको इतना पोलाइटली होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही किंग हाउ अपने मन में सोच रहा होता है हमने इस डीमन कैट को नहीं बल्कि इस डीमन कैट ने हम सभी को बचाया है। ये सुनकर एलेक्स इमोशनल हो जाता है। एलेक्स किंग हाउ से बोलते हैं तुमने बाउबार और डीमन कैट को बचाया है और फिर भी तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि मुझे इतना फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर एलेक्स किंग हाउस से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं तो फिर ठीक है आज से हम लोग दोस्त हैं। ये बोलकर एलेक्स किंग हाउस से बोलता है तुम लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ। किंग हाउ एलेक्स से बोलते हैं दरअसल बॉस हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए थे। तो एलेक्स बोलता है मुझे दिखाओ आखिर तुम मेरे लिए कौन सा छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हो। किंग हाउ डीमन बेबीलोन को आगे की तरफ करके बोलता हमें जंगल में ये एक छोटा सा पेट मिला था, हमें लगा कि आपको ये पसंद आएगा। डीमन बेबीलोन जैसी एलेक्स को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डीमन बेबीलोन बोलती है ये तो डीमन लॉर्ड है, फाइनली मैं इनसे मिल ही गई। इसके बाद
बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड, और वहाँ जाने से पहले सवाल का जवाब देके जाना वो कौन सी चीज है जो लड़का लड़की साथ में करते हैं, लेकिन लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कभी भी नहीं थकती है। और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि एलेक्स इन सभी को अपने घर के अंदर लेकर जाएगा। तो वहाँ पर किंग और उसके दोस्तों की फटके 4 हो जाएगी क्योंकि ये घर किसी और का नहीं बल्कि खुद डीमन लॉर्ड का है। तो वहाँ पर जो कुछ भी होगा वो नॉर्मल तो नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।